Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. PTV Sports के flagship football show kick-off में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's always a pleasure being in front of you and discussing football, especially when there's just a couple of weeks to go before the start of the season. And ये time जो होता है, जैसे हमें पता है, transfer window and friendlies के साथ dominate कर रहा होता है. And it's a little hard as well to keep yourself motivated following these friendlies as well. लेकिन काफ़ी in between the lines यहाँ चीज़ें हो रही होती हैं. ट्रांसफर्स, कौन से प्लेयर्स कहाँ जा रहे हैं, क्या मैनेजरियल चेंजेस हो रहे हैं, साथ साथ कौन सी टीम क्या फॉर्म लेके सीज़न स्टार्ट करेगी. दैट्स अ गुड इंडिकेशन ऑफ दिस टाइम ऑफ द ईयर. तो इसको ज़रा बारीकी से हम देखते हैं. पूरी कोशिश होती है कि इसको बेस्ट तरीके से जो है हम कवर कर सकें. इस वक्त जो मेन चीज़ वो यही है ट्रांसफर विंडो को लेके कि अलेक्जेंडर इसाक वो रहेंगे न्यूकासल में या वो जाएंगे लिवरपूल. उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं की अपनी टीम के साथ. इनफैक्ट वो इस वक्त स्पेन में मौजूद हैं, वहाँ ट्रेनिंग कर रहे हैं, जबकि उनकी खुद की टीम न्यूकासल जो है इस वक्त मौजूद है साउथ कोरिया में, जहाँ पे उनका मुकाबला होने वाला है वर्सेस टॉटनहम हॉटस्पर, जिनका एक अच्छा आगाज़ रहा है प्री सीजन में अंडर द न्यू मैनेजर थॉमस फ्रैंक, जिन्होंने उनको ज्वाइन किया है फ्रॉम ब्रेंटफोर्ड. काफ़ी फ्रेंडलीज को डिस्कस करेंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड हैड अ गुड फ्रेंडली एज वेल. 4-1 के स्कोर लाइन से वो जीते. कुड हैव बीन 4-0 अंटिल अनलेस अगर वो एक ओन गोल नहीं हो जाता बाय देयर ओन प्लेयर. वो डिस्कस करेंगे. स्पर्स ने आर्सेनल को हराया एंड AC मिलान गॉट अ गुड मैच एज वेल. बार्सिलोना स्कोरिंग फॉर फन एंड ये सब चीज़ें हैं. साथ साथ अगेन लाइक आई सेड अलेक्जेंडर इसाक इज द मेन talking point of this transfer window. Osimhen, the biggest Turkish deal ever, that's done and dusted as well. Chelsea ने कुछ और साइनिंग्स कर ली हैं. कहाँ जाएगा उनका ट्रांसफर विंडो का ओवरऑल स्पेंड, वो आज के शो पे हम डिस्कस करेंगे. एंड उसके साथ साथ जो हमारे पिछले शो में हम डिस्कस कर रहे थे यूरो 2025 एंड क्या किस्मत की देवी जो है फिर से मेहरबान होगी इंग्लैंड पे. वो बिल्कुल हुई एक दफ़ा फिर. दिस टाइम वाज स्पेन. अनएक्सपेक्टेड बट दैट इज़ व्हाट इट इज़. इंग्लैंड ने जो है अपना टाइटल डिफेंड किया एंड फॉर 2 times नाउ दे बिकम चैम्पियंस. So congratulations to them. Let's get the show on the road and get our usual suspect with us, who is also ready to go with all the footballing news of the week. Usman Malik, sir, how are you? All well? All good, Altamash. Really waiting for season to start, to be honest. अब शुरू ही हो जाए. इतना कुछ हो गया कि बस अब शुरू हो जाए. बोरिंग हो गया है अब तो. Without football, you know, it's quite boring. लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा. इसाक तो इस वक्त जो है ना वो ट्रांसफर सागा बना हुआ है. और इवन दो लिवरपूल ने पहली बिड कर दी ऑलरेडी 110 मिलियन पाउंड्स की ओपनिंग बिड है. डेफिनेटली दैट वाज रिजेक्टेड बाय न्यूकासल. लेकिन ही जस्ट कंप्लीटली यू नो फ्रीज हिमसेल्फ आउट ऑफ द टीम और रियल सोसिएदाद के साथ जो ट्रेनिंग कर रहे हैं. और कुछ तो ये भी सुनने में आ रहा है कि उन्होंने ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी शायद दे दी है. इट्स नॉट कंफर्म येट बट आई थिंक फॉर न्यूकासल टू कीप अ प्लेयर लाइक इसाक is now very difficult because जैसे his head is like completely turned because of Liverpool. और इस सीजन को खास बात यह है कि after becoming the champion, I think every player wants to go to Liverpool and they want to play for Liverpool. जो एक पुलिंग पावर जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें काइसेडो except Zubimendi and Gyökeres. मैंने कैसे पहले आप कैरी अवे नहीं. आई थिंक डाउन टू अर्थ ले आऊं. नहीं, यूकेरेस की आप वो तो ही नेवर वांटेड टू कम टू लिवरपूल. बट हाँ, जुबिमेंडी डेफिनेटली आई थिंक ही डजंट वांट टू विन एनी टाइटल्स. तो होपफुली देख सकते हैं. आई लाइक दैट आंसर. या बट ओवरऑल अगर देखें तो इस वक्त एक तो ये सागा है एंड बिसाइड यूनाइटेड की तरफ से जो है वो बेंजामिन सेस्को बिटवीन लाइक न्यूकासल एंड यूनाइटेड, दोनों में एक बड़ी टग ऑफ वॉर चल रही है. और अगर देखा जाए तो यूनाइटेड इज अ बिगर ब्रांड बट न्यूकासल इज इन चैंपियंस लीग. तो अब देखते हैं कि सेस्को किस चीज़ का इंतखाब करते हैं. लेकिन इसका भी ताल्लुक, इसका भी जो इन्हिसार है वो इसाक पे. बिकॉज अगर सेस्को की डील न्यूकासल से हो जाती है तो डेफिनेटली फिर इसाक has like you know basically आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इसाक जो है इसाक कंफर्म हो जाते हैं लिवरपूल के लिए, देन न्यूकासल पूरी कहते हैं ना पूरा जोर लगाएगा to get Sesko in, and so of course Manchester United is also trying. And we say as well because इस वक्त जो सबसे बुरी विंडो है ना वो न्यूकासल की गई है. सारे प्लेयर्स जो उन्होंने टैप किए थे अनफॉर्चुनेटली वो कहीं ना कहीं चले गए. सिटी चले गए, इवन लिवरपूल चले गए. लेकिन क्योंकि आपने बात की मैनचेस्टर यूनाइटेड की, जरा उनसे स्टार्ट ले लेते हैं जो उनका प्री सीजन फ्रेंडली ला इन द US वर्सेस फेलो इंग्लिश प्रीमियर लीग क्लब बोर्डमथ. जरा इस मैच की हाइलाइट्स देखते हैं और फिर इस मैच को और ओवरऑल कैसा प्री सीजन रहा है. और सिंस दिस वाज वन ऑफ द वर्स्ट सीजंस फॉर यूनाइटेड, द वन व्हिच जस्ट पास्ड अस, आने वाला सीजन इनके लिए कैसा रहेगा वो हम डिस्कस करेंगे इस मैच की हाइलाइट्स के बाद.
उनाना की जगह गोल में खड़े होते टॉम हीटन, उनकी एक कहते हैं ना कि एक फ्लॉलेस उनका मैच होता अगर ये डायरेक्ट ऑन गोल नहीं कर देते, और उनकी वजह से उनकी पार्टी ज़रूर स्पॉइल हो गई, जिसकी वजह से जो मैच है इट एंडेड विद द स्कोर लाइन ऑफ 4-1। इसके अंदर हॉयलैंड जो है वो पहले स्कोर करते हैं और उसके बाद जो है साथ साथ डॉर्कू का, अमाद का और विलियम्स का उनके भी जो हैं गोल्स आते हैं इस मैच के अंदर। सो ओवरऑल अ प्रीटी गुड स्टार्ट फॉर यूनाइटेड इन द प्री सीजन, एंड लेट्स सी अगर ये फॉर्म कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं। हॉयलैंड मेकिंग अ केस फॉर हिमसेल्फ, क्योंकि काफ़ी उनको लिंक किया जा रहा है कि शायद वो क्लब से जो है वो ट्रांसफर उनका हो जाएगा, एंड सेस्को की बात की जा रही है एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस ऑन दैट फ्रंट, बट आई नो वी कांट टेक मच फ्रॉम द प्री सीजन, एंड यूजुअली यूनाइटेड हैज़ अ डिसेंट प्री सीजन, बट कैसे देखते हैं इसको आप? वेल देखिए आप 40 ऑड मैचेस हॉयलैंड जो है वो बड़ा नाम लेके आए थे, उनका थोड़ा सा नाम मिलता भी हालैंड के साथ है, और आईबी स्कैंडिनेविया से ही है, आईबी स्कैंडिनेविया से एक्सपेक्टेशंस बहुत थी, लेकिन 40 ऑड मैचेस एंड ओनली 4 गोल्स, सो आई थिंक दैट्स क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट टीम लाइक यूनाइटेड, एंड दैट इज़ वन रीज़न के सबसे जो है वो कम गोल स्कोर हुए थ्रू आउट द सीजन यूनाइटेड के, अगर हम देखें लाइक यू नो अमंग द टॉप 10 टीम्स। ये टॉप 10 की तो हम बात ही नहीं करते, बल्कि आई थिंक उससे भी एग्जैक्टली one of the worst seasons they've had disappointing in terms of number of goals. I think 1.5 उनका एवरेज रहा है per match of scores they've scored. बिल्कुल, तो आई थिंक प्री सीजन कैन नॉट टेल एनीथिंग एज सच, लेकिन मैं समझता हूँ एक अच्छा आगाज जरूर है, क्योंकि बहुत सारी चेंजेस हो रही हैं, और अगर सेस्को की डील हो जाती है समहाउ, अगर कोनिया आ गए, देन लाइक यू नो एम्ब्योमा आ गए, एक अच्छा एक फ्रंट थ्री, एक डिफरेंट फ्रंट थ्री यूनाइटेड को जरूर मिलेगा। और अब आई थिंक मैनेजर के पास कोई एक्सक्यूज बचेगी नहीं इस सीजन के अंदर, बिकॉज इवन दो देयर आर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फॉर यूनाइटेड, लेकिन उसके बावजूद दे आर इन्वेस्टिंग इनटू द प्लेयर्स, दे आर गेटिंग न्यू प्लेयर्स, एंड अभी भी खैर उनकी विंडो एंड नहीं हुई है, देयर लाइक यू नो अ लॉट ऑफ ऑप्शंस दे आर एक्सप्लोरिंग। You think इवन इन गोलकीपिंग वहां पे को आपको नजर आता है चेंज नजर आते हुए? उनाना इस वक्त फिलहाल इंजर्ड हैं, बट जो उनका पिछला सीजन रहा है, आई थिंक बिल्कुल जिस तरह की डिसअपॉइंटमेंट, जिस तरह की उनाना की परफॉर्मेंस रही है, और जिस तरह से जो मैचेस उन्होंने जो जिस तरह के एरर्स कमिट किए हैं, आई डोंट थिंक सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग के एस्टन विला के मार्टिनेज जो हैं उसको उनको बहुत लिंक किया जा रहा है, टैप करें, लेकिन उनाना मुझे लगता नहीं है कि इस तरह से चल सकेंगे। उनाना वाज एक्चुअली अ 10 हैक प्लेयर, आईएक्स में थे, फिर इंटर मिलान गए, और फिर लेकिन समहाउ उनके जो एक तो स्वीपर कीपर का जो रोल वो प्ले करते थे उसमें वो पूरा नहीं उतर सके, एंड देन ही कमिटेड अ लॉट ऑफ एरर्स। तो आई थिंक यहाँ पे उनको डेफिनेटली एक चेंज चाहिए अगर यूनाइटेड चाहता है कि उसकी कोर मजबूत हो, बिकॉज किसी भी डिफेंस के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आपका गोलकीपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे डेफिनेटली चेंजेस की ज़रूरत है। डिफेंस, मिडफील्ड, मैं समझता हूँ यूनाइटेड के पास बहुत ऑप्शंस हैं, मेनू आएंगे, और उनके पास एकेडमी के प्लेयर्स भी आ रहे हैं। अटैक पे ऑफेंसिव उन्होंने काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं, लेकिन गोल कीपिंग पोजीशन पे मैं समझता हूँ कि उनको डेफिनेटली मार्टिनेज को या किसी अच्छे कीपर को टैप करना चाहिए, अगर वो समझते हैं कि उन्होंने, क्योंकि अगर हम बात करते हैं गोल स्कोरिंग की, तो अगर हम बात करें डिफेंस की, तो सबसे ख़राब डिफेंस भी रहा है उनका यूनाइटेड का इस सीज़न। तो ज़रूरी यही है कि दे हैव टू डू सम चेंजेस। ये प्री सीजन इतनी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, इट्स मोर लाइक यू नो वार्म अप एक्सरसाइज, बट आगे जाके दे हैव टू जस्ट कम्प्लीटली यू नो बिल्कुल रीवैम्प करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को, टैक्टिक्स को, और इवन लाइक जो नए प्लेयर्स हैं उनको इंटीग्रेट करने के लिए अब ये मौका है एमआरएम के पास कि वो जो है ना वो दिखाएं कि वो किस पाई के मैनेजर हैं और किस वजह से यूनाइटेड आए हैं। यह ना हो कि हाफे इनको भी नज़र आ जाए कि यूनाइटेड का बोर्ड जो है उनको रास्ता दिखा रहा है, क्योंकि फिर साइकिल जो है रीस्टार्ट होगी। एग्जैक्टली, आई थिंक ये अगर आप देखें कि पिछले 10 सालों के अंदर जिस तरह की चेंजेस को स्टेबिलिटी नहीं आ सकी, और आई थिंक यही एक डाउनफॉल है यूनाइटेड का, कि जो पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि बार बार फेलियर। एक तो जो है मैं ये समझता हूँ कि जो उनका बूट रूम है वहाँ एक तो इश्यूज़ हैं, मैं समझता हूँ कि वो सही होना चाहिए। बिसाइड स्टेबिलिटी आने की ज़रूरत है कि ऐसा मैनेजर चाहिए जो आपको एटलीस्ट टॉप 6 फिनिश आपको एटलीस्ट 1-2 सीजन्स करा के दे, उसके बाद फिर यूनाइटेड फ्लाई ऑफ मतलब जो टेक ऑफ कर सकती है, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट नॉर्थ लंदन डर्बी व्हिच वाज नॉट एक्चुअली प्लेड इन नॉर्थ लंदन, इट वाज प्लेड ऑल द वे अक्रॉस अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। इनफैक्ट हांगकांग में खेली गई नॉर्थ लंदन डर्बी बिटवीन आर्सेनल एंड टॉटनहम हॉटस्पर। ये मैच जो है स्पर्स ने जीता 1-0 के स्कोर लाइन से। जरा इस मैच के भी हाइलाइट्स देखते हैं और फिर ओवरऑल इन दोनों टीमों को डिस्कस करते हैं हाउ दे विल बी गोइंग इनटू द न्यू सीजन।
अमेजिंग गोल बाय पेपे मैटासार बट काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी ये गोल बन गया क्योंकि काफ़ी आर्सेनल के जो प्लेयर्स थे वो खुश नहीं थे डिसीजन की द फैक्ट दैट दिस गोल वाज गिवन द फैक्ट के बात ये हो रही थी कि रिचार्डसन का जो है बिल्डअप के अंदर एक फॉल हुआ था बट अगेन इट्स अ फ्रेंडली प्री सीजन फ्रेंडली और 1-0 से स्पर्स ये मैच जीता है थॉमस फ्रैंक ऑफ टू अ गुड स्टार्ट अ विनिंग स्टार्ट विद स्पर्स एंड ऑन द आर्सेनल साइड वी सॉ द बिग नेम जिनको पूरे पिछले 2 महीने से डिस्कस किया जा रहा था कि वो आएंगे नहीं आएंगे फाइनली ही has joined Arsenal and also debuted for this team as well. बात हो रही है Gyökeres की, so that's how this ended. जी जनाब, कैसे देखते हैं आप? देखिए मैं तो ये देख रहा हूँ यूकेरेस जिसने 52 गोल्स किए हैं 50 मैचेस के अंदर, लेकिन पोर्चुगल लीग के अंदर, लेकिन जब ये ब्राइटन के साथ थे तो वेरी यंग एट दैट पॉइंट इन टाइम सिर्फ 1 गोल स्कोर किया पूरे सीजन के अंदर। तो अब ये एक डिबेट है कि दे हैव पेड लाइक 70 मिलियन यूरोस ऑल टुगेदर, और अब ये डिबेट है कि क्या होता है, क्या डार्विन नूनेस वाला हाल ना हो जाए, बिकॉज डार्विन नूनेस भी बहुत एक पेडिग्री लेके आए थे, उनके भी 40 गोल थे पोर्चुगीज़ लीग में। ज़रूरी नहीं है कि जो पोर्चुगीज़ लीग के अंदर परफॉर्म करता है वो, बिकॉज प्रीमियर लीग इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम। तो अब एक प्राइस टैग भी है, लेकिन साथ साथ जो है वो एक बड़े पोटेंट स्ट्राइकर ज़रूर हैं वो, लेकिन देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत फिजिकल लीग है। अगर हम टॉटनम की बात करें इस मैच के अंदर, मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी नज़र आई बिकॉज थॉमस फ्रैंक आई मीन ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी गुड। आई मीन एक टाइम ऐसा था कि जब यॉर्गन क्लॉप ने कहा था कि मैं रिटायर हो रहा हूँ या मैं छोड़ रहा हूँ लिवरपूल, तो उस वक्त थॉमस फ्रैंक को देखा जा रहा था बिकॉज टेक्टिकली ही वॉज वेरी एस्ट्यूट, बहुत अच्छे मैनेजर हैं वो। और हमें नज़र भी आया, हमने देखा कि डिफेंसिवली जिस तरह से आर्सेनल को फाइनल थर्ड में प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी इस मैच के अंदर, इवन दो साका वाज देयर, ओडेगार्ड वाज देयर, लेकिन कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी कन्वर्जन की हुई नहीं। आई थिंक क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज व्हाटएवर ही इज डूइंग इन प्री सीजन उनके काम आएगा जो प्रीमियर लीग के अंदर। तो मुझे एक बड़ा पॉजिटिव वाइब आ रही है टॉटनम के साथ कि जिस तरह से वो खेल रहे हैं और जिस तरह की साइनिंग्स भी वो कर रहे हैं। कुडूस, उनको मौका मिला, डेब्यूट था उनका, और वेस्ट हैम से वो खेलते थे, इतने बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, आईएक्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, लेकिन यहाँ पे उनकी गेम, जिस तरह की ट्रिकरी, जिस तरह की ड्रिबलिंग हमने देखी, आई थिंक वो एक बेहतर हमें नज़र आता है। दूसरी तरफ आर्सेनल, आई मीन नाउ दिस इज़ देयर टाइम, हर दफ़ा तो नहीं वो दूसरे नंबर पे फिनिश कर सकते, और हर दफ़ा आई थिंक दे हैव टू विन सम ट्रॉफीज़ बिकॉज इतना बड़ा क्लब है। अब इनको दे हैव नो एक्सक्यूजेज। आर्टेटा ठीक है, एक स्टेबल पोजीशन पे तो लेकर आ गए हैं, लेकिन ट्रॉफीज एट द एंड ऑफ द डे आप देखते यही है कि आप क्या जीत रहे हैं बेसिकली। तो अब देखना पड़ेगा कि कैसा रहता है, लेकिन साइनिंग्स उन्होंने बेहतरीन किए, जैसे जुबिमेंडी की आपने बात की, मिडफील्ड के अंदर उनको एक बेहतरीन एक इंजन रूम मिलेगा। बिसाइड ऑफेंसिव साइनिंग जो नंबर 9 की हमेशा से कमी आर्सेनल को रही थी, और हमने देखा पिछले सीजन में कितना सफ़र किया उन्होंने, तो दे हैव गॉट योकेरेस, बट नाउ दे हैव टू एक्चुअली do something to actually win something. And this season won't be about the next season. Let's Hopefully, because वही हम बात करते हैं कि Netflix सीरीज ना हो कि हर दफ़ा एक नया सीजन आएगा। I hope Arsenal कुछ करे because I think they deserve that, the fans deserve it because जिस तरह की वो क्लब है, जिस तरह की उनकी पेडिग्री है, और जिस तरह से उन्होंने खास तौर पे यूरोप में तो नहीं, लेकिन जो प्रीमियर लीग में हमने देखा इनविंसिबल सीजन खेला, उसको भी अब 21 साल हो चुके हैं, अब उसको भी 21 साल हो गए, तो उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं जीता है। देखिए जब न्यूकासल ने 58 इयर्स के बाद कुछ जीत लिया और हमने देखा क्रिस्टल पैलेस ने जीत लिया, तो आई थिंक अब इट्स हाई टाइम आर्सेनल शुड आल्सो विन समथिंग। So basically Spurs, Newcastle and Crystal Palace had a better year than Arsenal. Better year In terms of winning a trophy. Yes. बिल्कुल सही। चलें आगे बढ़ते हैं। The one team which is stopping Arsenal and can potentially stop Arsenal once again is Liverpool. They are in Japan at the moment और उनका जो है pre-season match था versus Yokohama Mariners। ये मैच उन्होंने they came from behind to win with a scoreline of 3-1। इस मैच की जरा highlights देखते हैं और फिर इसे डिस्कस करते हैं। Good to see some youngsters there as well of Liverpool, 16-year-old and an 18-year-old, and उसके साथ साथ फ्लोरियन विट्स जो हैं वो भी पहले अपना गोल कर लेते हैं लिवरपूल शर्ट के अंदर। फ्रैंक पोंगम नजर आते हैं, बेहतरीन उनका असिस्ट आता है, और इकिटिके का डेब्यू भी हो गया इस मैच के अंदर। सो काफ़ी वैरायटी थी लिवरपूल के पास, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि ये मैच हो सका क्योंकि इस चीज़ से कुछ देर पहले एक सुनामी वार्निंग जो है वो इशू की गई थी, एंड शायद ये मैच कॉल ऑफ होने वाला था, बट एट द एंड ऑफ द डे वी डिड सी अ मैच ऑफ अ जे लीग साइड योकोहामा मैरिनर्स वर्सेस लिवरपूल, जो लिवरपूल ने दे केम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू विन 3-1। जी उस्मान जी एग्जैक्टली 8.8
मैग्नीट्यूड का जो रशिया में अर्थक्वेक आया, दैट वाज वेरी डेवास्टेटिंग, और सुनामी वार्निंग्स थी, और दुआ यही थी कि जो है वो सब चीज़ें अल्लाह बेहतर करे, लेकिन बहरहाल बहुत ही बड़े मैग्नीट्यूड का ज़लज़ला था। उसके बाद ये मैच हुआ, और हमने देखा कि जो लिवरपूल की नई साइनिंग्स है, स्पेशली वर्ड्स, व्हाट अ प्लेयर, 31 गोल इन्वॉल्वमेंट्स थी उनकी पिछले कंसेक्यूटिव 3 सीजन्स के अंदर बुंडेसलीगा के। तो आई थिंक नज़र आ रहा है जो प्राइस टैग है 116 मिलियन पाउंड का, लेकिन व्हाट अ प्लेयर दिस रियो एनगामू जो चेल्सी से लिया है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एक नए लमीन यमाल जो हैं वो हैं। प्लीज ऐसा ना कहें, कुछ कर लें फिर कहना शुरू करें। बिल्कुल, लमीन यमाल भी जब एकेडमी से खेलते थे तो सब यही कहते थे कि कुछ कर लें, और उन्होंने कर दिया। लेकिन जिस तरह की जो आप देखें, जिस तरह का अगर आप इनकी क्वालिटीज़ देखें रियो की, और इससे पहले भी अगर हम देखते हैं जब वो चेल्सी एकेडमी में थे तो ही वाज एन अमेजिंग प्रॉस्पेक्ट, और अब प्री सीजन के अंदर ही उनका 3रा गोल है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह का टैलेंट है। बिसाइड आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ नज़र आई कि लिवरपूल की जर्सीज़ पे नंबर 20 जो है वो अब पूरे सीज़न के अंदर डिएगो जोटा को ट्रिब्यूट दिया जाएगा, क्लब फॉर अ रीज़न आई वुड से। और बिसाइड हमने देखा कि बड़ी पॉजिटिविटी नज़र आई, इवन तो योकोहामा ने पहले गोल स्कोर किया था, दे वर एक्चुअली लीडिंग एट दैट पॉइंट, और फिर उसके बाद एक दफ़ा गैक्पो का जो है वुडवर्क पे लगा, और उसके बाद फिर हमने देखा रियो ने स्कोर किया बेहतरीन असिस्ट, जो अलेक्जेंडर आर्नल्ड की असिस्ट जो हम कहते थे कि शायद वो एक चीज़ वो हमें देखी फ्रिम्पोंग की तरफ से, जिस तरह का उनका क्रॉस था, दैट वाज फिनोमिनल। और फिर वर्ड्स के हमने गेम देखा, गैक्को का देखा, साला वाज इन वेरी गुड। अगर हम फिटनेस वाइज बात करें, साला बड़े फिट हैं इस वक्त। लेकिन यहाँ पे आपने ट्रेंट की बात की तो एक चीज़ मुझे याद आ गई, ट्रेंट को बहुत बुरा भला कहा तमाम लिवरपूल के फैंस ने, बशमूल आपके यहाँ बैठ के, कि वो जो है उन्होंने एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट कर लिया था रियल मैड्रिड के साथ, फिर भी वो यहाँ खेल रहे थे। और ये वही फैंस हैं जो ईसा को बहुत बैक कर रहे हैं कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वहाँ पे जो है अपना ट्रेनिंग कर रहे हैं इस वक्त अलग से, और शायद उनकी कोई एग्रीमेंट हो चुकी है। तो यहाँ पे कोई आपको नज़र नहीं आ रहा कि ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स? देखें, ट्रेंट ने एक तरीके से जो है ना बिट्रे किया लिवरपूल को, बिकॉज ऑफ कोर्स जब उन्होंने 1 या 2 साल पहले से रियल मैड्रिड के साथ उनकी बातचीत चल रही थी, और उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था, आई थिंक उन्होंने ये बात भी की है कि अंदाज़ा नहीं था क्लॉप के जाने के बाद कि इस तरह से लीग जीत जाएंगे, और मतलब शायद हमें भी अंदाज़ा नहीं था, फैंस को भी नहीं था, और लोगों को भी अंदाज़ा नहीं था, लेकिन जो आर्ने स्लॉट के टाइम पे, लेकिन ये सारी डील पहले हो चुकी थी। आई थिंक ये बिट्रेयल था, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर वो ट्रांसफ़र प्राइस जो है कुछ अगर पैसे वो मिल जाते तो क्लब को डेफिनेटली फ़ायदा होता रिप्लेसमेंट में। लेकिन क्लॉप ने जो है वो इस बात को मेंशन किया था कि ये तो ओनर्स का मसला है। तो मैं समझता हूँ एक बॉयहुड फ़ैन, एक बॉयहुड प्लेयर जो एकेडमी से इतने अरसे से 25 साल लगा दिए, उसको इस तरह से नहीं करना चाहिए था जो एम्बापे ने किया पीएसजी के साथ, वही आर्नल्ड ने किया, और आई थिंक रियल मैड्रिड की स्ट्रैटेजी भी यही है। लेकिन क्लब से बड़ा कोई प्लेयर होता नहीं है, और हमने देखा है प्लेयर्स आते हैं जाते हैं, हमने बड़े बड़े प्लेयर्स देखे, हमने मेसी को भी बार्सिलोना छोड़ते हुए देखा, पीएसजी जाते हुए देखा, इंटर मियामी चले गए, हमने रोनाल्डो को कहाँ कहाँ देखा, लेकिन क्लब से बड़ा कोई प्लेयर हो ही नहीं सकता। तो आई थिंक ये यहाँ पे जो है वो फैंस को बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, लेकिन आप देख रहे हैं अब जो डेस्टिनी है वो चेंज हो गई है। नाउ जो भी चैंपियन टीम है, अब प्लेयर्स लड़ रहे हैं, अपने क्लब से लड़ रहे हैं कि हमें वहाँ पे जाना है। अब वो काइसेडो वाली सिचुएशन नहीं है, तो वक्त बदलते देर नहीं लगती, और आई थिंक ये इट्स टाइम, इट इज़ द टाइम फॉर लिवरपूल टू शाइन एक्चुअली। सवाल क्या था, जवाब क्या मिला? वाह, It is the हैव टू time गिव to इट यू। किस तरह से आपने जो है इसको नहीं, यहाँ से I'm वहाँ being से very लिवरपूल टू truthful. शाइन की बात आ गई, जबरदस्त। इट इज लिवरपूल्स टाइम टू शाइन। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन यहाँ बात कुछ और हो रही थी कि किस तरह से फैंस ट्रेंड बुरे हैं, लेकिन अलग जो ईसा वही चीज़ कर रहे हैं थोड़ी बहुत, क्या क्लब को छोड़ के कहीं और ट्रेन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे अगेन आप टॉपिक चेंज कर रहे हैं। बात वो नहीं हो रही, बात ये हो रही है कि अब वो ईसा का अच्छे हैं कि वो अपने क्लब को छोड़ के ट्रेन कर रहे हैं, दैट्स फाइन। क्लब की बात होती है। हाँ, इसाक जो है वो यूनाइटेड नहीं जाएगा। नहीं, यहाँ पे अगेन वो बात नहीं हो रही। मिलियन पे कर दें, इसाक आर्सेनल नहीं जाएगा, बट इसाक वुड रियली वांट टू कम टू लिवरपूल। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ दो चीज़ें जो हैं, डार्विन न्यूनेस एंड साथ साथ आपके डियाज।
अभी तक उनका कुछ कंफर्म नहीं हो रहा, सिर्फ 2 हफ्ते रहते हैं इस वक्त। तो नहीं, लुइस डियाज का तो कंफर्म हो गया, बायर्न म्यूनिख का, लेकिन अभी तक वो इतना ऑफिशियल कुछ वो नहीं आया अभी तक कि ये कंफर्म हो नहीं, गया है। ऑफिशियल आ गया बिल्कुल। उनको इंट्रोड्यूस किया है और आई थिंक लिवरपूल विल डेफिनेटली मिस लुइस डियाज बिकॉज व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर, जो पेस और जिस तरह का उनका वो है, और फिर जोटा भी नहीं रहे, तो आई थिंक जो लेफ्ट हैंड साइड पे अब देखते हैं कि क्या होता है। इकटीके कैन प्ले ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, लेकिन वहाँ पे एनगोमू जो बड़ा अच्छा टैलेंट है, बट डार्विन नूनेस उनकी नेपोली के साथ बिड जो है वो रिजेक्ट हो गई थी 47 मिलियन की। लिवरपूल वांटेड लाइक 60 मिलियन और 47 मिलियन की रिजेक्ट हो गई। लेकिन और अब नेपोली जो है वो उन्होंने कहा जी अब हम नई अप्रोच करेंगे, और अब यही सुनने में आ रहा है कि सऊदी लीग ही को टारगेट किया जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि डार्विन नूनेस इस सीजन लिवरपूल का हिस्सा बनेंगे। और अगर ईसाक की डील हो जाती है तो डेफिनेटली दे वांट फंड्स आल्सो, क्योंकि अभी अगर ईसाक की डील होती है तो उसके बाद 500 मिलियन तक जो है वो स्पेंडिंग चली जाएगी लिवरपूल की, विच इज इटसेल्फ इट्स अ ह्यूज नंबर। ऑफ कोर्स। चलें जी आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं एक और फ्रेंडली, दिस टाइम इन साउथ कोरिया, FC Seoul वर्सेस बार्सिलोना। बार्सिलोना स्कोरिंग फॉर फन एज वेल इन दिस मैच। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर दिस वन। अमेजिंग परफॉर्मेंस देयर बाय बार्सिलोना, 7-3 के स्कोर लाइन से FC Seoul को जो है वो आउट क्लास करते हैं, और यहाँ पे लमीन यमाल एंड टोरेस के जो हैं they scored a brace, and for Lamine Yamal ये first time था wearing the number 10 shirt and getting 2 goals while wearing this prestigious number 10. How do you see this, Usman, going into the new season, and do you see anyone threatening these guys? जिस तरह से तमाम on all fronts the way Barca is playing. एक तो मैं ये कहूँगा कि मेसी के जाने के बाद जो है ना नंबर 10 जर्सी जो है ना वो बार्सिलोना के लिए कर्स बन गया था। आंसू फाती को भी मिला मौका, और स्पेशली मैं आंसू फाती की बात करूंगा, जो बेचारे जो बड़ा एक बेहतरीन टैलेंट था, लेकिन एकदम से वो जो है ना उनका एक हमें नज़र आता है डिक्लाइन, और अब वो खैर मोनाको का हिस्सा होंगे। लेकिन लमीन यमाल रुकते नज़र नहीं आ रहे। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, चाहे नंबर 10 जर्सी हो, चाहे 27 हो, चाहे कोई भी नंबर हो, आई मीन इट डजंट मैटर। आई थिंक राइटली सो इस टाइम पे मैं समझता हूँ कि फुटबॉल इटर्निटी के अंदर शायद इस तरह की परफॉर्मेंस हमने मेसी को भी नहीं देखा था कि 18 साल की उम्र के अंदर वो ऐसी परफॉर्मेंस है। लमीन यमाल नज़र ना लग जाए, लेकिन मैं समझता हूँ ही इज़ द नेक्स्ट मेसी रोनाल्डो ऑफ दिस जनरेशन, ऑफ द एरा आई वुड से। तो क्या ज़बरदस्त उनकी हम देख रहे हैं। हमने स्पेन के साथ देखा, हमने बार्सिलोना के साथ देखा, हमने पिछले सीज़न देखा। आई थिंक सिंगल हैंडेडली उन्होंने जो है एक तरीके से जिता दिया बार्सिलोना को। इतने मसलों के बाद, इतनी फाइनेंशियल इश्यूज़ के बाद बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को जो है वो नाको चने चबा दिए। 3 स्ट्रेट मैचेस उनको हराया, 3 या 4 हो गए, और हर मैच के अंदर ज्यादातर जो है ना वो हमने देखा कि 4 गोल स्कोर हुए हैं, बड़े एक हाई स्कोरिंग मैचेस के साथ हराया। ऐसे भी नहीं हराया कि 1-0 2-0, 4 गोल्स के साथ। बट अगर हम प्री सीजन की बात करें, बड़ा एक अच्छा आगाज है, और रैशवर्ड भी जो है वो बार्सिलोना का हिस्सा बन चुके हैं, और डेब्यू भी हो गया, सेकंड हाफ डेब्यू भी हो गया बिल्कुल। और अब देखते हैं कि वो इंटीग्रेट कैसे करेंगे। लेकिन हैंसी फ्लिक इज़ अ वेरी गुड मैनेजर। हमने देखा कि उन्होंने बायर्न म्यूनिख के साथ कितनी फतुहात जो हैं वो गाड़ी, और अब इतने मसले मसाइल के साथ बार्सिलोना को बजट के साथ और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज़ के साथ वो लेके जा रहे हैं। और वो प्लेयर्स जो हैं वो कई प्लेयर्स ने अपनी सैलरीज को रिड्यूस कर दिया। इवन रैशवर्ड की अगर हम बात करें, 80,000 पर वीक पे वो आ रहे हैं, इवन तो 3 लाख उनको यूनाइटेड से मिलता था। वो चाहते तो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करते, पैसे लेते। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन रैशवर्ड ने बहुत एक अच्छा डिसीजन लिया है, मैं समझता हूँ करियर वाइज। और अब उनके चांसेस इंग्लैंड के लिए खेलने के लिए भी लाइट अप हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ कोर्स बार्सिलोना इज अ ह्यूज क्लब। तो एक बड़ी अच्छी डगर पे चल रहा है बार्सिलोना का। ये थोड़ी फाइनेंशियल इश्यूज रिजॉल्व हो जाते हैं, समहाउ बैलेंस कर लेते हैं अपनी बुक्स को, तो मैं समझता हूँ कि they gonna actually rule La Liga for probably like 4-5 years, if not more. अब Xabi Alonso और I really do not चैलेंज करते हुए नजर नहीं आ rate रहा। him highly to be honest, because देखें जो रियल मैड्रिड है ना, वो उनकी एक पेडिग्री है कि उन्होंने हर सीजन ही कुछ ना कुछ जीतना है। अगर एंचेलोटी जैसा जो है मैनेजर, उसकी भी छुट्टी हो सकती है अगर आप नहीं जीतेंगे तो आई थिंक अलोंसो के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स, अगर आप टॉप नॉच प्लेयर्स पूरी टीम बना देंगे,
उनको जेल करना, उनको इंटीग्रेट करना बहुत मुश्किल काम है। और यही अलोंसो पे एक चैलेंज है कि वो किस तरह से एम्बापे को और बेलिंगम को और विनीसियस को किस तरह से वो चलाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें एम्बापे के बगैर रियल मैड्रिड ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इवन दो एम्बापे ने 42 गोल स्कोर किए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप गोल स्कोर करेंगे तो आप जीतेंगे भी। असल चीज़ यही होती है कि आप गोल स्कोर करें या ना करें, टीम को जीतना चाहिए। एक टीम स्पिरिट, एक इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है। और हमने देख लिया है, फिर मैं मिसाल दूंगा आपको, शायद अच्छी ना लगे, लिवरपूल की मिसाल है कि क्लॉप जो टीम छोड़ के गया था, कोई साइनिंग नहीं की, और सिर्फ वो इंटीग्रेशन की वजह से जो है ना। और अब मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने 500 मिलियन स्पेंड कर दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि शायद वो परफॉर्म ना कर सके, क्योंकि अब बड़े बड़े नाम हैं, उनको आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो ये बहुत एक बड़ी चीज़ होती है। बात यह है कि लिवरपूल की जो स्ट्रैटेजी है साइन करने की, वो ऐसी नहीं उठाते बड़ा नाम है उसको ले आओ, उसके पीछे जो पूरा इनका रिक्रूटमेंट जो है, बिल्कुल, और जो इनका अपना जिस तरह से इनको मैथमेटिकली जिस तरह से उनका एक एक चीज़ को मेजर करके वो हायरिंग करते हैं वो अपनी, तो उन्होंने ऐसे जाके लोगों को नहीं उठा लिया। बिल्कुल, जो डेटा एंड रिसर्च एनालिटिक्स जो है उनका, एनालिटिक्स आई थिंक लिवरपूल का स्पेशली मैं तारीफ करूंगा। इवन अगर हम बात करें माने, साला, जिस तरह के प्लेयर्स उठाए हैं, उसके पीछे एक बड़ा होमवर्क है। और बिल्कुल ऐसे नहीं उठाते, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उनका एक एनालिसिस है। आप एग्री करेंगे कि हम सिर्फ जब आप ओवरबोर्ड हो रहे होते हैं तो आपको डाउन टू अर्थ लाते हैं, हम ऐसे ही नहीं रोकते आपको। नहीं, देखें, जिस चीज़ की तारीफ करनी बनती है वो तो आप करेंगे ही, लेकिन जो बात अच्छी है, अगर अब हम देखें कि जिस तरह से उनकी ट्रांसफर स्ट्रैटेजी है, जिस तरह से वो प्लेयर साइन कर रहे हैं, आई थिंक लिवरपूल से बेहतर तो किसी ने, इसी वजह से 500 मिलियन स्पेंड कर रहे हैं। नहीं तो एफएफएस जो है वो आपके फाइनेंशियल फेयर प्ले जो है वो तो आपको करने नहीं देंगे। तो आई थिंक वो जो 10 साल की एक मेहनत है, मैं ये समझता हूँ वो, या जो पैसे बचाए हैं वो आज काम आ रहे हैं। पैसे बचाए हैं या नहीं स्पेंड किए, डिपेंड करता है किस तरह से आप देखते हैं। जिस तरह से कटिन्यू का पूरा फियास्को हुआ और उनको जाने आज दिया, तक बोलते हैं कि वो एक कटिन्यू मनी जो है ना वो बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए थे, तो आज जो स्पेंडिंग हो रही है शायद उसी वजह से हो रही है। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और एक और फ्रेंडली डिस्कस करते हैं। दिस इज FC Perth वर्सेस AC Milan. Let's have a look at the highlights of this one. यूनुस मूसा स्कोरिंग दैन द 80th मिनट, उसके साथ साथ राफाएल लियाओ के जो थे, ही स्कोर्ड अ ब्रेस एज वेल। 9-0 की स्कोर लाइन से पर्थ ग्लोरी को शिकस्त देती है AC मिलान, एंड इसीलिए शायद कुछ लोग अभी भी क्लब वर्ल्ड कप को जो है तंगी का निशाना बनाते हैं कि बहुत वास्ट डिफरेंस है यूरोपियन क्लब्स एंड बाकी क्लब्स के अंदर, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। वी जस्ट सॉ व्हाट हैपेंड ओवर देयर, बट अ रियली गुड स्टार्ट फॉर एलेग्री। लेट्स विश हिम द वेरी बेस्ट इन द कमिंग सीजन। देखते हैं किस तरह से अब ये AC मिलान को आगे लेके चलते हैं। ओह यस इंडीड, आई मीन AC मिलान ने लिवरपूल को हराया प्री सीजन के अंदर, और एलेग्री जिस तरह के वो डिफेंसिव माइंडेड कोच, अच्छा, पहले जो है ये असिस्टेंट भी रह चुके हैं यहाँ पे AC मिलान में। बिल्कुल, एंचेलोटी के अंडर असिस्टेंट भी थे, और लेकिन जिस तरह की वो फुटबॉल खेल रहे हैं कोई तवक्को नहीं कर सकता था। यूवेंटस में इवन दो उन्होंने काफ़ी कुछ जीता, लेकिन उन पर हमेशा तनकीद होती थी कि बहुत डिफेंसिव फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे लग रहा है फ्लड गेट्स खोले हुए हैं। इवन लिवरपूल के अगेंस्ट इन्होंने प्री सीजन के अंदर आर्सेनल से भी जीते, और मैं ये समझता हूँ कि अनलॉक कर रहे हैं एक ऑफेंसिव टैक्टिक्स एलेग्री जो हमने कभी पहले देखा नहीं था। और ओकाफोर जो स्विस स्ट्राइकर हैं, उन्होंने भी 2 गोल स्कोर किए। कुमोटो, आई थिंक इट्स अ न्यू, लोग कह रहे हैं कि इट्स अ न्यू पिर्लो भी AC मिलान के साथ है, लेकिन जिस तरह से एकेडमी से वो निकले हैं और फिर मिडफील्ड के अंदर। पिर्लो ने रिसेंटली कोई क्लब को साइन किया है, कोमो को शायद साइन किया है, गेटिंग द नेम रॉन्ग, एज अ मैनेजर बिल्कुल। और फैब्रिगास उसका हिस्सा थे, और फिर फैब्रिगास जो है वो जो है उन्होंने छोड़ा, तो आई थिंक कोमो होपफुली इतना अच्छा को परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन देखते हैं सीजन पिर्लो क्या करते हैं। लेकिन हम AC मिलान पे आते हैं, आई थिंक मुझे बहुत फ़र्क नज़र आ रहा है। यही एक बात होती है कि मैनेजर चेंज करने से आप समझें कि पूरी टीम के अंदर कितना फ़र्क पड़ता है। ये वही टीम है जो पिछले सीजन के अंदर कितनी मार खा रही थी, और हमने देखा कि उन्होंने लीग के अंदर भी, और फिर इवन जो दूसरे टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पे भी हारे, इवन फाइनल हारे कोपा इटालिया का भी। तो आई थिंक एक अच्छा एक चेंज है, और एलेग्री उनको राइट ऑफ कर दिया था यूवेंटस के साथ, हालांकि उन्होंने बड़ी फतूहात दी हैं यूवेंटस को, लेकिन अब समझ यही आ रहा है कि AC मिलान अपना एक जो मोमेंटम है वो कर रही है, और होपफुली जो प्री सीजन में हम देख रहे हैं,
अब हमें लीग के अंदर भी नज़र आएगा। और स्पेशली इंटर मिलान जो इंजागी के जाने के बाद मैं समझता हूँ वो काफ़ी वीकेंड नज़र आ रहे हैं इस वक्त मुझे, मेरी नज़र में। देखते हैं क्या होता है, प्लेयर्स तो हैं उनके पास, लेकिन हमने क्लब वर्ल्ड कप में भी देखा कि किस तरह से इंटर मिलान जो है वो बाहर हो गया और इवन ब्राज़ीलियन टीम्स के साथ भी वो मुकाबला नहीं कर सका। तो अब एसी मिलान, यूवेंटस, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इनके बीच में मार्का होगा सीरिया का। बट बेहतरीन परफॉर्मेंस, हमने लियो को भी देखा, उन्होंने भी 2 गोल स्कोर किए, पूरी टीम ही गोल स्कोर कर रही है और हर जगह से एक पॉजिटिव वाइब भी मिल रही है। तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि एलेग्री जो है उनकी हमें कोचिंग के अंदर फ़र्क नज़र आ रहा है। जो यूवेंटस में वो कोचिंग कर रहे थे और जो एसी मिलान के साथ कर रहे हैं, काफ़ी फ़र्क नज़र आ रहा है, काफ़ी एक अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं वो। बिल्कुल सही। चलें जी, ऑल आइज फॉर द नेक्स्ट सीजन ऑन देम। उसके साथ साथ अब कुछ बात जाए सऊदी प्रो लीग के क्लब अल नसर की। दे वर इन एक्शन वर्सेस द लीगा क्लब टुलूज़ एंड काफ़ी इस बात को कोट किया जा रहा है कि रोनाल्डो जब सऊदी प्रो लीग आए थे और काफ़ी तनकीद हो रही थी कि सऊदी प्रो लीग जो है वो स्पाई की लीग नहीं है, तो उन्होंने कहा था कि इट्स बेटर देन द फ्रेंच लीग। एंड यहाँ पे उनकी टीम ने और उन्होंने मिल के जो है फ्रेंच टीम को शिकस्त दी, टुलूज़ को। इस मैच की ज़रा हाईलाइट्स देखते हैं और थोड़ा सा अल नसर को भी डिस्कस करते हैं। Not a bad win for Al Nassr and especially in the pre-season. Ronaldo getting a goal in this match as well. क्या कहेंगे? देखें, रोनाल्डो का इतना इन्फ्लुएंस है अल नसर पे कि उन्होंने हाउ फीलिक्स को जो है वो ज़बरदस्ती मैं कहूँगा, और चेल्सी को 20 मिलियन भी मिल गए। लेकिन जॉ फीलिक्स एक ऐसे प्लेयर हैं जिन पे तकरीबन अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड टू चेल्सी और चेल्सी फिर एथलेटिको मैड्रिड फिर बार्सिलोना भी गए, अल नसर भी आ गए, तो तकरीबन कोई 400 से 500 मिलियन उन पे खर्च हो चुके हैं ट्रांसफ़र के अंदर। और एजेंट्स ने बड़े पैसे कमाए हैं जॉ फीलिक्स से। बहुत बड़ा पोटेंशियल था, लोग बात करते थे कि पोर्चुगीज़ प्लेयर है और ही इज़ द नेक्स्ट रोनाल्डो। अनफॉर्चुनेटली ख़रीदा भी गया एथलेटिको मैड्रिड ने उनको 120 मिलियन का, लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके, नहीं बन सके। लेकिन रोनाल्डो ने उनको एक तरीके से एक लाइफलाइन दी है और उनको अपने साथ बुला लिया है कि जो है शायद वो यहाँ से क्लिक करें। इज़ अ यंग प्लेयर। बिसाइड इस मैच का हिस्सा माने भी थे, रोनाल्डो भी थे, और 60% पोजेशन रही है अगेंस्ट अ फ्रेंच टीम। अगर हम बात करें तो फिर रोनाल्डो सही कह रहे थे कि सऊदी लीग जो वो बेहतर है फ्रेंच लीग से, और जैसा डोमिनेट किया है तकरीबन 435 ऑड पासेस ऑल टुगेदर अल नसर ने जो है वो क्रिएट किए। तो 2-1 की स्कोर लाइन ज़रूर थी, लेकिन ये वही अल नसर है जिसने अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं जीती। और हमने देखा अल हिलाल को जीतते हुए भी देखा, हमने जो है वो दूसरी टीम इत्तेहाद को, अल इत्तेहाद को जीतते हुए भी देखा। लेकिन विद रोनाल्डो जितनी एक्सपेक्टेशंस थी, जितने पैसे खर्च हुए हैं, तकरीबन हम बात करते हैं कि अगर साल की बात करें तो 500 मिलियन यूरोज़ जो रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट है, इससे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ही कोई नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोनाल्डो कोई ट्रॉफी, रोनाल्डो वो प्लेयर हैं जहाँ गए हैं वहाँ से उन्होंने ट्रॉफी जीत के आए हैं। लेकिन ये ना हो जाए खुदा ना खास्ता कि उनकी रिटायरमेंट से पहले अल नसर कुछ ना जीते, तो फिर ये बहुत बड़ा डिबैकल होगा अल नसर के लिए। सही बात है। और अल इत्तेहाद से मुझे याद आया कि आपके फेवरेट प्लेयर फर्मीनो जो हैं उन्होंने छोड़ दिया अल इत्तेहाद और अब वो इधर चले गए, कतर चले गए शायद। जी, अल इत्तेहाद वो अल अहली सॉरी, जी जी, अल अहली छोड़ दिया और उनको फ्रीज कर दिया गया था, जबकि क्योंकि एक कोटा होता है सऊदी लीग के अंदर कि आप इतने प्लेयर्स खिला सकते हैं। उस सूरत में जब अल अहली ने एक और फॉरेन प्लेयर साइन किया तो उनको फ्रीज करना पड़ा, जबकि वो एशियन चैंपियंस लीग का हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन वो उस लीग का नहीं था। और मैं समझता हूँ बड़ा एक मैं बहुत एक अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि फर्मीनो बहुत एक बेहतरीन प्लेयर है और मैं समझता हूँ अभी भी वो यूरोपियन लीग के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। बीच में बात हो रही थी जब आर्सेनल को स्ट्राइकर चाहिए था तो बात कर रहे थे कि आर्सेनल शायद वो खरीद लेंगे, लेकिन अब उन्हें कतर का जो है वो अपना फैसला किया है। अल साद गए शायद, अल साद गए बिल्कुल। और ठीक है, कतर में फुटबॉल बड़ी बेहतरीन डेवलप हो रही है। हमने वर्ल्ड कप भी देखा, हमने स्टेडियम्स भी देखे, हमने उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी देखी हैं। भी रह चुके हैं जी। आई होप कि कतर फुटबॉल के लिए इटसेल्फ बहुत अच्छा होगा फर्मीनो का वहाँ पे जाना, और वो दूसरे प्लेयर्स को जिस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे, जिस तरह से उनको वो मोटिवेट करेंगे, दैट वुड बी रियली गुड फॉर कतर फुटबॉल। आपके जो क्रोएशियन कोच हैं ज़्लाटको डालिच, वो भी कतर में थे और वहाँ से क्रोएशिया आए और 2018 में क्रोएशिया को फाइनल खिलाया। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद वो टीम जो है उस लेवल पे नहीं आ सकी और उन्होंने ब्राज़ील को 22 में बाहर किया।
वर्ल्ड कप के अंदर, बट आई थिंक थोड़ा सा हम अभी ऑफ टॉपिक हो रहे हैं और थोड़ा सा ऑफ कतर टॉपिक के- जरूर हो रहे हैं, लेकिन हाँ आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए कतर जो टीम है उसके अंदर हमने देखा है शायद 11 के 11 प्लेयर ही या 10 प्लेयर जो हैं वो एक्सपैट्स हैं, और बाहर से एक्सपैट्स भी नहीं कहूँगा मैं, फॉरेन प्लेयर्स हैं। कोई अफ्रीका से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है, तो उन्होंने इस तरह से बिल्ड की है, क्योंकि हमें पता है इतनी पॉपुलेशन है नहीं कतर की, और इतना टैलेंट, इतना पूल है नहीं। तो Although उन्होंने पिछले प्लेयर जो है एशियन वो चैंपियंस खरीदे हैं। हैं बेसिकली, जैसे फुटबॉल आप खरीदते हैं, उन्होंने क्लब की तरह से वो किया। तो बहरहाल पहले वो एशियन चैंपियंस भी रह चुके हाँ, हैं। बड़ा एशियन वो चैंपियंस भी इंटरेस्टिंग था जब बिल्कुल। उनका मुकाबला फाइनल हुआ वर्सेस यूएई, और उस वक्त दोनों मुल्कों के जो काफ़ी जो कहते हैं सफारी ताल्लुकात काफ़ी मुश्किलात में थे। and वहाँ अली पे final मोइन है। जो है उनके बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं, स्ट्राइकर जो and है। अकरम अफीफ जो हैं। जी जी बिल्कुल। जी, तो आई थिंक टैलेंट तो हमें नजर आया, और ये कतरी हैं, तो हम बात कर रहे हैं फॉरेन प्लेयर्स की, लेकिन जहां पे क्रेडिट देना चाहिए वहां पे जरूर बिल्कुल सही हमें देना है। चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यूरो 2025 उसका फाइनल जो है वो इंग्लैंड ने जीता, उन्होंने स्पेन को हराया, जो ये खवातीन का टूर्नामेंट था। थ्रू आउट इस शो पे हम कवर करते रहे इस टूर्नामेंट को, एंड फाइनल वाज वर्सेस स्पेन व्हिच इज ओवर द लास्ट वीकेंड। बहुत सेलिब्रेशंस हुई इंग्लैंड की टीम की जानिब से, क्योंकि वो हर मैच के बाद लग रहा था कि इस मैच के बाद वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। हर मैच में लकी होते हुए वो आगे बढ़े एंड पहुंचे फाइनल में, जहां पे स्पेन की टीम जो वर्ल्ड चैंपियंस हैं उन्होंने उनको भी हराया एट द एंड, एंड अपना टाइटल सक्सेसफुली उन्होंने डिफेंड किया। लेट्स हैव अ लुक एट द सेलिब्रेशंस एंड देन डिस्कस देयर एंटायर कैंपेन इन द यूरो 2025। मोस्ट सक्सेसफुल इंग्लिश टीम आई मस्ट से, एंड हर टूर्नामेंट में बात होती है उनके मेंस टीम की, इट्स कमिंग होम। वो अभी तक तो नहीं आ सका, लेकिन ये बैक टू बैक इनकी जो खवातीन है दे ब्रॉट इट बैक होम, एंड दैट टू इन सम स्टाइल। जी उस्मान, हम यही बात कर रहे थे कि आफ्टर एवरी मैच दे वर ऑलमोस्ट आउट, सस्टेन द प्रेशर, दे वन दोस मैचेस। अब स्पेन जो वर्ल्ड चैंपियन है उनको हराया, एंड दे वन द यूरो 2025 डिफेंडिंग दैट टाइटल। लेकिन स्पेन वो टीम है जिसने इटली को ग्रुप के अंदर जो है वो बड़ा कन्विंसिंगली हराया, और फिर जर्मनी को बाहर किया, और कोई इससे पहले जो वर्ल्ड कप था उसके अंदर स्पेन ने इंग्लैंड को बाहर किया। तो जिस तरह से ये टूर्नामेंट चल रहा था, और जिस तरह से हम देख रहे थे कि हारते हारते इंग्लैंड वापस आ रहा है, कुछ ना कुछ तो मैं समझता हूँ कि कोई किस्मत जो है वो इंग्लैंड के साथ थी, और ये लग रहा था कि शायद ये टूर्नामेंट वो जीतेगी। क्योंकि अगर हम स्वीडन की बात करें, स्वीडन के साथ जो है वो बिल्कुल पहले 2-0 की बढ़तरी स्वीडन को मिली, उसके बाद इंग्लैंड वापस आता है, 2-2 होता है, फिर उसके बाद पेनल्टीज में भी स्वीडन को बढ़तरी मिलती है, और उसके बाद जो है वो समहाउ स्वीडन हार जाता है। और अगर हम बात करते हैं जो इनका इटली के साथ मुकाबला था, उसमें भी बिल्कुल आखिरी मिनट में जाके जो है वो गोल होता है, और फिर 119 मिनट में। तो ये कुछ एबनॉर्मल सा ही लग रहा था कि ये हो क्या रहा है, और बिल्कुल यही हुआ कि हमने देखा कि लेडी लक जो है वो बिल्कुल इंग्लैंड के साथ थी, और यहाँ पे भी 1-1 था, और ऐसा नहीं था कि इंग्लैंड हार रहा था या मैच ड्रॉ हुआ, लेकिन उसके बाद डेफिनेटली स्पेन जो बाहर हो गया। लेकिन अगर हम मेरिट पे बात करें तो स्पेन को ये टूर्नामेंट जीतना चाहिए था, बट आई थिंक ये टाइम था इंग्लैंड के लिए, और इंग्लैंड जो है वो जीत गया। आप और होपफुली मैं तो सपोर्ट करूंगा मेंस टीम को भी, कि कोई ऐसे ही करिश्मा हो। जब से हम आपको जानते हैं तब से 66 में लास्ट जीता। 2010 से आप चाह रहे हैं कि इट्स कमिंग होम, वो होके दे नहीं रहा, लेकिन वुमेन टीम हर वक्त रिस्पॉन्ड जरूर आपको मेरा कर ख्याल है रही मुझे अपनी सपोर्ट खत्म करनी पड़ेगी, तब हो जाएगा जिस टीम को। बिल्कुल सही है। बिफोर वी एंड द शो, सबसे बड़ी जैसा ट्रांसफर की न्यूज़ है वो वही है कि अब तक जब तक हम ये शो लाइव कर रहे हैं आपके लिए, कि अलेक्जेंडर इसाक जो है वो कहाँ जाएंगे नोबडी नोज, लेकिन काफ़ी अब हेवली बात यही की जा रही है कि ही विल प्रीटी मच बी गोइंग टू लिवरपूल। बिफोर इट डज दैट, लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ हाउ अमेजिंग हिज सीजन वाज द पास्ट गॉन सीजन 24-25, एंड जिस तरह से उनकी न्यूकासल के लिए जो फतवात रही हैं, उनके लिए जो बेहतरीन परफॉर्मेंस रही हैं, क्विक ज़रा उसके हम रिकैप कर लेते हैं। What an amazing visual to end at. गोल्स भी स्कोर कर रहे हैं, असिस्ट भी दे रहे हैं, और गोलकीपर के साथ लड़ भी रहे हैं। अब बात यही कि फाइनली उस्मान लास्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट, कहाँ जा रहे हैं? लिवरपूल जा रहे हैं, न्यूकासल पे स्टे कर रहे हैं, कैसे देखते हैं? डेफिनेटली उन्होंने कहा है, अल हिलाल ने 6 लाख पाउंड्स पर वीक की ऑफर की, क्योंकि पिफ का हिस्सा है न्यूकासल, और वो तो एक अरेंजमेंट थी कि लेकिन हिज हेड इज एक्चुअली टर्न्ड, ही डजंट वांट टू प्ले फॉर एनी अदर टीम अदर देन लिवरपूल, और बिल्कुल इसी वजह से वो अकेले ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कई जगह पे ये भी सुनने को आ रहा है कि उन्होंने ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भी दी है।
लेकिन अब इनको रखना भी गलत होगा न्यूकासल के लिए, बिकॉज यू कांट कीप अ प्लेयर जो नहीं खेलना चाहता टीम के साथ। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर है न्यूकासल का, लेकिन लिवरपूल ने 110 मिलियन पाउंड प्लस एड ऑन यानी कि 120 की बिड अभी की है। सेकंड बिड दे आर एक्सपेक्टिंग टू एक्चुअली 140 की वो करेंगे, जिसको वो समझ रहे हैं कि वो 140 मिलियन पाउंड्स। बट अगर हम बात करें प्रीमियर लीग के अंदर इनकी आफ्टर साला जो है वो सेकंड हाईएस्ट गोल स्कोरर, और फिर जिस तरह की इनकी फुटबॉल है, जिस तरह इनकी शूटिंग है और फिनिशिंग है, वो एक नंबर 9 की तो है ही है, लेकिन एक विंगर वाली ट्रिकरी भी है इनके पास। और जिस तरह वैन डाइक को नटमैग कर दिया, दुनिया का बेहतरीन डिफेंडर, तो आप अंदाज़ा लगाएं वो कैसा स्ट्राइकर होगा। और यही रीज़न है कि जिसकी वजह से लिवरपूल जो है वो इसाक को साइन करना चाहता है। इवन दो उन्होंने इकेटीके, जब इकेटीके बेसिकली न्यूकासल अप्रोच करा था इकेटीके को, तब इसाक की बिड हुई तो न्यूकासल ने मना कर दिया कि ही इज़ नॉट फॉर सेल, और फिर इकेटीके भी गया उनके हाथ से, और अब इसाक भी जाने वाला है। और यहाँ पे ये जोड़ी बनेगी इकेटीके और इसाक की लिवरपूल के अंदर होपफुली। और हम देखेंगे कि एक, और मैं समझता हूँ कि अगर इनकी, क्योंकि हालांड से भी जो है बेहतर इनकी परफॉर्मेंस थी गोल स्कोरिंग की, अगर हम बात करें, अगर ये आ जाते हैं लिवरपूल के पास तो मैं नहीं समझता कि कोई भी टीम उनको रोक सकेगी। वो तो वैसे भी आप नहीं समझते, बट चलें, लेट्स सी इफ ही कम्स और नॉट, बट आई थिंक इन अ फ्यू डेज ये बात क्लियर हो जाएगी। उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, एंड इंशाल्लाह आप लोगों से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। किक ऑफ की पूरी टीम की जानिब से अपना बहुत ख्याल रखें, एंड सी यू सून अगेन वेरी सून इंशाल्लाह। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।